नमस्कार, मैं पीडी नेमा वीडियो फिल्म डायरेक्टर महेंद्र वाडकरेली से। आज गणेश जी की स्थापना को शानदार 7वां दिन है और बड़े ही सौभाग्य का दिन आज मैं मानूंगा कि श्री गणेश भगवान को हम बुद्धि का देवता मानते हैं और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गणेश भगवान, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि हम भविष्य में पूरी मानवता को, मानवीयता को कायम रखते हुए ये जितना भी व्यभिचार, अराजकता, हिंसा, जो भी इसमें बुराइयां फैली हुई हैं हमारे विश्व में, परमात्मा पूरे विश्व से हम सबको सद्बुद्धि देते हुए इन सब चीज़ों को दूर करके हमें सत्कर्म की ओर सत्प्रेरणा दे कि हम सदैव सत्कर्म पर ही अग्रसर रहें। इन शब्दों के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ आज कि ठीक बुद्धि के आधार पर दिल और दिमाग की बात आती है। विवेक और बुद्धि जिस तरह से हम बोलते हैं, इसी तरह से हम इंडियंस लोग तो कम से कम पूरे विश्व में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम दिमाग से कम दिल से ज़्यादा निर्णय लेने में सक्षम हैं। दिमाग से निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस को विवेचना करके ही कदम उठाता है। हम इंडियंस लोग हैं, जब दिल पर कोई बात आती है तो लाख ये बात दिमाग बोलता रहता है सतर्कता के तौर पर कि हम इस स्टेप को लेंगे तो आगे चल के हमें हानि होगी, लेकिन हानि लाभ से परे होके हम हमेशा दिमाग से लिया हुआ निर्णय नकारते हुए दिल से निर्णय लेते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे अल्लू भैया विराजमान हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भैया ये दिल और दिमाग का कैसा अजीब रिश्ता है कि हम सभी इंडियन दिल पर ज़्यादा ले लेते हैं कोई बात। नमस्कार। इन्होंने जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो दिल और दिमाग की बात की है, तो उसमें मैं थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन करना चाहूँगा कि मन और बुद्धि। मानव समाज में मन और बुद्धि ये दोनों का बहुत जिस विस्तार में इसका वर्णन किया हुआ है, उपदेश दिए गए हैं, संतों ने व्याख्यान किया हुआ है। मन बहुत चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि शायद मन से ज़्यादा चंचल और मन से ज़्यादा गतिवान शायद इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में कोई भी चीज़ नहीं होती। किसी की गति उतनी नहीं होती जो मन की होती है। और मन जैसा आपका मन जो है हमेशा आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और आपका जो आभामंडल बनता है वो उसके साथ प्रभावित होता है। आभामंडल जो होता है वो आपके मन जो विचार करता है, चाहे वो उसको कहें कि वाणी गीता के अनुरूप हो या विरोध में हो, जब उसके अच्छे विचार आते हैं तो आपका आभामंडल बहुत अच्छा बनता है। और जब आपके विचार गलत होते हैं या गलत दिशा में जाते हैं तो वहाँ आपका आभामंडल जो एक सूर्य के प्रकाश जैसा होना चाहिए तो वो अंधेरे में आपका आने लगता है। ऐसा चूंकि इस विषय में मुझे जितना ज्ञान है, हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो, मेरी शब्दावली में कहीं कोई गड़बड़ी हो, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इतना अधिक मेरा अध्ययन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे विवेक से मैं जो बता सकता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मन जो है मन अधिकांशता, क्योंकि जिस ग्रस्त क्षेत्र में हम हैं, सांसारिक परिवेश में हम हैं, तो मन के 3 प्रकार जहाँ तक संतों ने बताए हैं कि एक तो पहला तो ये होता है कि किसी व्यक्ति, अब ये बुद्धि और मन की बात जो है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि किसी ने जरा सा कुछ कहा और मन उस पर इतना खिन्न हो जाता है कि भाषा में उभरने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। दूसरा, मन जब किसी चीज के लिए जो होता है कि एक मन ये होता है कि मैं संसार मेरे आधिपत्य में आ जाए,
नगर की जितनी वस्तुएं हैं वो सारी चीजें अच्छी से अच्छी मेरे पास आ जाए, बाकी कहीं चला जाए, तो उसको एक लोभी प्रवृत्ति बोलते हैं। और तीसरा इसका एक और आता है कि हम मन जब कभी खिन्न होता है तो वो भी हमारी वाणी से उस खिन्नता का आभास कराता है, और जिसके कारण हमारा जो आभा मंडल है वो कहीं दूषित होता है। लेकिन मन को रोकने वाली होती है आत्मा। ये अभ्यास और संयम का काम होता है। जो व्यक्ति संयम में रहता है, व्यक्ति कभी भी कोई भी गलत काम मन करवाता है तो सेकंडों के लिए, कुछ देर के लिए आत्मा उसको क्षण के लिए रोकती है, और जिसका पावर अच्छा होता है वो उतने में एकदम अटेंड होकर और उस चीज को रोक लेता है। और जिनका अभ्यास, जिनका साधना, जिनका एकाग्र चित्त, इनका अभ्यास नहीं होता तो वो आत्मा की वो बात नहीं सुन पाते हैं। और मन के कहे अनुसार, क्योंकि मन तो चंचल घोड़ा है, चंचल घोड़े के तो गति को रोकने के लिए लगाम रूपी हमारा आत्मा होती है। तो मन को हम एक प्रकार से ये कहें कि मन की चंचलता को रोकने के लिए हमको आत्मा रूपी, मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए आत्मा रूपी लगाम की आवश्यकता होती है, और ये सिर्फ हमारी साधना से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जैसा कि हमारे अनु भैया ने आज उद्धरणों से भरपूर जो बातें बताई, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो बड़ी सार्थक रही, और बल्कि वो जहाँ तक अपना बड़प्पन मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं वहाँ भी थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि जो व्यक्ति बार बार मैं अपने ज्ञान के अनुसार मैं कुछ यदि त्रुटियाँ हो जाएं, भाई साहब मैं आप सभी लोगों को एक बात की जानकारी दे देना चाहता हूँ, हर मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन ईश्वर की जब कृपा किसी पर बरसती है, संतों की कृपा जिस पर होती है, वो उसके द्वारा गलतियां हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी गलतियों वाला कदम कभी वो आगे बढ़ाता है, उनके प्रादुर्भाव से, उनकी ईश्वर की कृपा, ईश कृपा से, संत कृपा से वो कदम निश्चित रूप से वो सुधर के आगे बढ़ता है। इसलिए गलती होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो मैं हमारे छोटे भैया से एक प्रेम निवेदन करूंगा कि कभी भी इस बात को वो दोहराए ना भविष्य में, क्योंकि मात्र दोहरा देने से ये हमारा जो मन है इसमें एक बहुत शानदार रिमाइंडर भी होता है। यदि हमने कभी मन में फीड कर दिया कि हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो बेहतरीन सतर्कता के बाद भी वो कहीं ना कहीं कोई चूक कर दे। लेकिन आप जैसे सदे हुए कदम रखने वाले व्यक्ति से कोई प्रकार की भूल हो जाना, चूक हो जाना, ये मुझे वर्तमान युग में तो असंभव लगती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि भविष्य में आप ये गलती शब्द को ठीक उसी तरह बुला दीजिए जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द हटा दिया। बिल्कुल, आपने जो कहा उसका मैं भी ध्यान रखूंगा, लेकिन ये आपकी महानता है कि आपने हमको बल दिया और आपने अपनी संवेदनाएं मुझे व्यक्त की। लेकिन ये आपकी महानता थी, लेकिन मैं तो प्रभु कृपा मानता हूँ कि व्यक्ति गलती करने के बाद भी गलती नहीं मानता, उसको स्वीकारता नहीं, और जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कि गलती करने के बाद सॉरी कह दो तो सामने वाले को सांत्वना मिलती है। हमारी संस्कृति में उसको माफ़ी बोलते हैं, क्षमा याचना बोलते हैं। ये करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। चलिए, एक बार फिर भैया ने साबित कर दिया कि बड़प्पन बड़ों के ही पास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाकई और आपके बड़प्पन को। नमस्कार। अब हम विदा लेते हैं।